अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तुम और तुम्हारे बाप ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो पहले ही मालूम था कि आज भी आप खाली हाथ ही आएंगे। इस घर में तो रमजान हो या कोई त्योहार हो, सारे दिन एक जैसे होते हैं। क्या हर वक्त बड़बड़ करती रहती हो? कुछ तो ख्याल करो, रमजान का चांद नजर आ गया। जैसे आपने तो मेरा बड़ा ख्याल किया है। खाली हाथ आ गए, कुछ नहीं है सहरी के लिए। अल्लाह का पसंदीदा महीना है, बाबरकत महीना है, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। चलो बेटा, मुंह खोलो, दवाई खा लो, आराम आ जाएगा। चलो। ये दवाई बहुत कड़वी है। तो दवाई मीठी कहाँ से लाऊं? ठंडी बोतल पिला दूं, वो होती है मीठी। दवाई तो कड़वी होती है ना काशान, तंग मत करो, चलो पी लो। क्यों डांट रही हो बीमार बच्चे को? तो क्या करूं, बात ही नहीं सुन रहा। बीमार बच्चा है, ख्याल करो। ख्याल मैं करती हूँ, जो देखभाल कर सकती हूँ करती हूँ। आपसे तो इसका इलाज भी नहीं होता। करवा तो रहा हूँ इसका इलाज। ये गली के 2 नंबर डॉक्टरों से कुछ नहीं होगा। हमें काशान को बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। जितनी हमारी औकात है वैसा ही इलाज करवा रहा हूँ, मुझे और परेशान मत करो। जब घर का पूरा नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की? ना तो आज तक मेरे लिए कुछ किया, ना बच्चों को कुछ दिया। या अल्लाह, मेरे तो नसीब ही फूट गए। लो, मुंह खोलो, अब तुम्हारे लिए क्या करूं? पियो। बाबा, अब से हमारे स्कूल में गेम्स के पीरियड भी हुआ करेंगे। सब मेरी बेटी गेम्स खेलेगी है? जी बाबा, मैडम ने मुझे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। अरे वाह, माशाल्लाह। बाबा, मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए। हाँ, दिलवा दूंगा तुम्हें शूज। आखिर हमारी बेटी कप्तान बनेगी है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं जरा मस्जिद तक जा रहा हूँ तरावी पढ़ने के लिए। जी बाबा। मम्मी, सर में दर्द हो रहा है। दबा तो रही हूँ, और कितना करूँ? अम्मी, पापा मुझे स्पोर्ट्स शूज दिलवा रहे हैं। बेटे के लिए दवाइयाँ तो ली नहीं जाती उनसे, तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स शूज दिलाएंगे। ये बशीर भी ना, इतना भी नहीं पता इन्हें कि बच्चों को इस तरह झूठे दिलासे नहीं देते। एक तो हमारे लिए कुछ करते नहीं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं।
अम्मी हमेशा बाबा को बुरा कहती रहती हैं। सो जाओ। या अल्लाह, मैं जानता हूँ तेरे यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, सबकी बारियां लगी हुई हैं, वो बारी बारी से देता है। क्या करें, इंसान बड़ा बेसब्रा है, सब्र नहीं है। मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन बच्ची है ना सादिया, उससे सब्र नहीं होगा। जूते चाहिए क्रिकेट वाले। या अल्लाह कहीं से बंदोबस्त कर दे, इसकी जरूरत बहुत अहम है, उससे सब्र नहीं होगा। क्या बात है बशीर भाई, अभी तक घर नहीं गए? बस भाई, कभी कभी घर जाना मुश्किल हो जाता है। जा रहे? अल्लाह अल्लाह। बहुत महंगे देते हैं, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएंगे। मन जोगिया या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे झूठ बोला कि मेरी बेटी साबिर नहीं है। देख देख वो कितनी साबिर है।
आ गए बाबा। अरे बेटा तुम जाग रही हो अभी तक? वो आपका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कुछ आग में पड़ गया। ये आपकी वर्दी धोने के लिए लाए। तुम्हारे जूते लेंगे। तो दरअसल वो आजकल रमजान के शुरू के दिन है ना, तो बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं। क्या तुम जान फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जूते जरूर लेंगे और इतने अच्छे जूते होंगे वो कि स्कूल में किसी के पास ऐसे जूते नहीं होंगे। अल्लाह से उतना ही इम्तिहान है जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। अरे बशीर, खैर तो है? कैसे आना हुआ? वो एक मजबूरी आन पड़ी है हर्षद साहब। कहीं दोबारा पैसों की तो जरूरत नहीं पड़ी? अल्लाह आपका भला करे, वो मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 5,000? बशीर तुम तो पहले भी लोन ले चुके हो, उसका क्या होगा? तो वो मैं लौटा दूंगा, मैं दे दूंगा वापस। कब दोगे? अच्छा ठीक है, मैं सैलरी में से काट लूंगा। जी जी आप भले काट लीजिएगा, मैं लौटा दूंगा। ठीक है, ये लो। खुदा आपका भला करे, मेहरबानी जज़ाकल्लाह। आज सारी अब खुश हो जाएगी, हाथ दिलवा कर दूंगा उसको चुपके। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। आप घबराएं नहीं, मैं पेट्रोल पंप का पूछ रहा हूँ। पंप? हाँ वो आगे है, आगे वहां से उल्टे आ। ठीक है ठीक है। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अच्छी सी अफ्तारी बनाओ आज। वो तुम्हें कुछ चाहिए था ना? क्या? स्पोर्ट शूज? हाँ स्पोर्ट्स शूज। तो अफ्तारी के बाद चलते हैं और तुम्हें स्पोर्ट्स शूज दिलवा कर देते हैं। थैंक यू बाबा। ओके, मैं जल्दी से अफ्तारी बनाती हूँ। शूज भी लेंगे और बैग भी ले लेंगे तुम्हारा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। काशान, काशान, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो बेटा। काशान, काशान, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ इसे? देखिए ना, आंखें नहीं खोल रहा, बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। काशान, काशान, बेटा आंखें खोलो। काशान, मैं इसको अस्पताल लेकर चलो।
मैं इसको बराबर वाले अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग आना वहीं पे आ जाना। मैंने जो दवाइयाँ आपको लिख के दी थी वो ले आए आप? जी डॉक्टर साहब, वो मैंने नर्सों के काउंटर पे जमा करा दी। ठीक है, इन दवाइयों से इन्हें वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इस बीमारी का हल नहीं है। तो क्या हल है, क्या क्या करना होगा? इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी? तो उसमें कितना खर्चा आएगा? तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब खर्चा आएगा। 3 लाख? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये थे, जिसमें से 3,000 की दवाइयाँ आ गई, 2,000 आपकी फीस। हम गरीब लोग हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आप मरीज को घर ले जाइए और जब पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो ले आना। देख लें बशीर, ये जिंदगी दे रहे हैं आप मुझे और मेरे बच्चों को। क्या करूं? कर तो रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूँ? एक मेरे काशान का इलाज तो आप करवा नहीं सकते? कह देती हूँ मैं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अरे ऐसी बुरी बातें तो मुंह से ना निकालो। मेरे चुप रहने से 3 लाख का बंदोबस्त तो नहीं हो जाएगा? या अल्लाह, या अल्लाह, कहाँ से लाएंगे हम अपने काशान की सर्जरी के पैसे? तो इस महीने की बरकत से इंशाल्लाह रब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तुम हिम्मत करो। बेटा मुझे माफ कर देना। नहीं बाबा, ऐसा ना कहें। मुझे मालूम है सारे पैसे कशान के इलाज में लग गए। मैं इसको इश्यूज बाद में ले लूंगी। गरीब इंसान भी कितना बेबस होता है, अपने प्यारों का इलाज भी नहीं करवा सकता। मैं भी एक ऐसा बेबस इंसान हूं जो अपने प्यारे बेटे को रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ जाते हुए देख रहा है। जिंदगी उसे हाथ छुड़ाना चाहती है और मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है, और दोनों के दरमियान मैं कहीं भी नहीं हूं। अरे आओ आओ बशीर जी। बशीर, इस जगह साइन करो। बशीर, ये तुम्हारी सैलरी। सिर्फ 6,000 रुपये? बशीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सारा लोन काट कर मैं सैलरी दूंगा। पर अभी तो रमजान है, ये कटौती अगले माह नहीं हो सकती? अरे नहीं बशीर, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। बशीर, बशीर, पूरा महीना कैसे गुजारा करोगे? मैं कहाँ गुजारा करता हूँ अशर साहब, वो गुजारा करवाता है।
इस बार भी करवा देगा। बस मुझे अपने बेटे की सर्जरी की फिक्र है, इसका क्या होगा अल्लाह मालिक है। एक्सक्यूज मी सर, अपना बशीर गार्ड है ना, वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ बोलो। ठीक है सर। बशीर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो बात की थी आपसे। बशीर, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा है जो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दो। सर वो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे पैसे लौटा लूंगा। 3 लाख रुपए की रकम तुम अपनी तनख्वाह से दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। सर वो आई से जाओ यहाँ से। बशीर, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा है जो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे। आ जाए भाई साहब, छोड़ दूं आपको। अरे नहीं भाई, मुझे बहुत दूर जाना है, 3 हट्टी, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आपसे कौन से पैसे मांग रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे वैसे भी रोजे का टाइम करीब आ रहा है, आ जाएं, बैठ जाएं, पैसे मत दीजिएगा, आ जाइए। अरे भाई साहब पीछे बैठ जाएं, आगे फ्रूट रखे हुए। ठीक है। मेहरबानी भाई, लेकिन क्या आप इसी तरह मुफ्त में लोगों को घर तक पहुंचाते हैं? नहीं भाई साहब, मेरा तो ये रोजगार है। अभी आपसे पहले मैंने एक सवारी पीछे उतारी है। अच्छा, पैसे इसके तो नहीं हो सकते। लगता है कोई सवारी भूल गई। अगर इसको बता दिया तो ये तो इन पैसों को वापस नहीं लौटाएगा। भैया, आखिरी सवारी आपने कहाँ उतारी थी? क्यों, खैरियत? क्या हुआ? नहीं, वो मैं वैसे ही पूछा। बस फव्वारा चौक से उठाई थी और मार्बल प्लाजा पे उतार दी थी। अच्छा, भैया बस मुझे यहाँ उतार दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? आपको तो आगे जाना था। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, ज़रूरी तो मैं वो करता ही जाऊँ। मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। अच्छा चले, मैं साइड में लगा देता हूँ। बस ये आगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
लो सादिया, देख लो, आ गए तुम्हारे अब्बा, आज फिर खाली हाथ। आज भी ना हमारा रोजा सिर्फ और सिर्फ पानी से ही खुलेगा। जब भी मैं घर आता हूँ तुम चिल्लाना शुरू कर देती हो। तो क्या करूं? फूलों का गुलदस्ता पेश करूं? आज तक आपसे हमें मिला ही क्या है सिवाय भूख, तंगदस्ती और बीमारी के। आप तो चाहते हैं कि मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले, बस खामोशी में ही मर जाऊं तड़प तड़प के। परवरदिगार, अगर इतनी मशक्कत देकर तू मेरा इम्तिहान ले रहा है तो मैं इस इम्तिहान में भी पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। बाबा पानी। पानी से मैं देता हूँ। देख बाबा, ये इतने सारे पैसे किसके हैं? वो ये मुझे रास्ते में मिले। फिर तो ये हमारे हुए ना? जैसे ना, ये हमारे पैसे नहीं हैं, ये मेरे पास किसी की अमानत। किसकी? मुझे नहीं मालूम। जब नाम नहीं पता तो फिर मालिक ने हमारे लिए दिए हैं ना ये। मालिक ऐसे पैसे नहीं भेजता। देखें बशीर, इन पैसों से ना हमारी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी तो संवर जाएगी लेकिन आखिरत बिगड़ जाएगी। मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकता। और सोचो, जिसकी रकम है वो बेचारा तो ढूंढ रहा होगा, कितना परेशान होगा। ये रकम नहीं, ये मालिक का इम्तिहान है हमारे लिए। तो क्या करेंगे आप? मैं ये रकम इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा। इतने बड़े शहर में किसी का नाम पता मालूम नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे आप? जिसने ये रकम हम तक पहुंचाई है ना, वही मुझे उस तक पहुंचाएगा। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, हुक्म करें। वो कल आपके एक ड्राइवर ने असर के वक्त मार्बल प्लाजा के पास एक सवारी को छोड़ा था। ये उस गाड़ी का नंबर है। जी सर, जरूर छोड़ा होगा। आपके पास उस सवारी का नंबर तो होगा ना? जी सर, हमारे पास नंबर होता है। शुक्र है। तो मेहरबानी करके वो मुझे दे दीजिए। आई एम सॉरी सर, हम अपने किसी क्लाइंट का नंबर इस तरह नहीं दे सकते। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? वो मेरे वाकिफ कार हैं। मुझे उनसे एक ज़रूरी काम था। सर एक सेकंड। सर कोई साहब आए हैं। बशीर साहब आए हैं। वो हमारी राइड में ट्रैवल करने वाले एक पैसेंजर का नंबर मांग रहे हैं। जी सर, मैंने उन्हें मना किया है पर वो कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंटली मिलना है उनसे। ओके सर। सर
आप ऐसा करें कि आप अपना नंबर दे दें, हम उन तक पहुंचा देंगे। अगर वो राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। चल ठीक है। उनको कहिएगा कि उनकी एक अमानत मेरे पास है। जी सर। नंबर तो दिया था लेकिन कॉल नहीं आई अभी तक। बैटरी भी फुल है, फोन भी ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बशीर साहब। जी मैं बोल रहा हूँ। आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे, और मेरी कौन सी अमानत है आपके पास? मैं तो आपको जानता भी नहीं। आप ऐसा करें कि आप यहाँ आ जाएं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, बस फौरन आ जाइए। बशीर साहब। सदाकत साहब। जी आप ही से बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर चल के बात। जी। शुक्रिया। बशीर साहब, आपने मुझे किस लिए बुलाया? सदाकत साहब, आपकी कोई चीज गुमी है? चीज? हाँ, लेकिन अब तो उसकी मुझे उम्मीद ही नहीं रही। उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो क्या थी? शायद आपकी उम्मीद दोबारा पैदा हो जाए। रकम थी अखबार में लिपटी हुई। अच्छा, वो और उसकी कोई निशानी बताएंगे कि? भाई वो प्लास्टिक के शॉपर में थी। जी। वो शॉपर किस रंग का था? से काला। जी, काले रंग का शॉपर था। मेरा बेटा है, बीमार है। ये तो नहीं थी? ये आपके पास? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। वो टैक्सी ड्राइवर को भी मैंने कॉल की थी, लेकिन उसने बताया कि उसे गाड़ी में रकम नहीं मिली। वो कॉल उसके के जो दूसरा बंदा बैठा था वो उसको नहीं जानता। भाई मैं तो इसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गया था। ये उसकी नेकी थी कि उसने मुझे लिफ्ट दी। मुझे अल्लाह पर तो पूरा यकीन है, लेकिन उसके बंदों पर यकीन नहीं होता। मैं चाहता था कि जिसकी भी रकम है उस तक बाहिफाजत पहुंच जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। शेर भाई, आपको मालूम है कि ये कितनी रकम है? ये आपकी रकम है, मैंने तो खोल के नहीं देखी। 30 लाख रुपए हैं ये, पूरे 30 लाख। सदाकत साहब, अल्लाह गवाह है कि अगर ये रकम 30 करोड़ भी होती है तो ये आपकी अमानत होती है। बस ये मकान आपका किराए पे? जी, किराए का मकान। ये बच्चा आपका बीमार भी है।
जी, डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। अल्लाह मालिक है, इतना कुछ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये मेरी बेटी है सादिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बशीर भाई, एक बात कहूँ आपसे। मुझे तो इस रकम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। किराए का मकान, बेटा आपका बीमार है, और एक मुख्तसर सी तनख्वाह में आप गुजारा कर रहे हैं। जरा से भी आपके दिल में बेईमानी नहीं आई? अरे ये रकम आपकी किस्मत बदल सकती थी, आपके हालात बदल सकती थी भाई। किस्मत और हालात बदलने वाली तो सिर्फ रब की ज़ात है। इंशाअल्लाह बदलेंगे एक दिन। तुम बहुत बड़े और साबिर इंसान हो। मैं चाहता हूं कि इसमें से 5 लाख रुपए तुम रखो। बिल्कुल नहीं सनाका साहब। इनकार मत करना मेरे भाई, एक भाई की तरफ से तोहफा समझ के रख लो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। प्लीज। सर चाय भी। देखिए मौला की शान, ये वही पैसे हैं। अब इसका इलाज भी हो जाएगा, कुछ की पढ़ाई के लिए भी काम आ जाएंगे। अगर मैं वो सारे पैसे रख लेता तो गुनाह के बोझ के तले दब जाता। सारी जिंदगी मुझे तो बोझ उठाना पड़ता। अब हमारी क्रिकेट की कैप्टन के लिए जूते भी आ जाएंगे।